Good morning everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of 24 December. First article talks about Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, which was launched in 2020, under which 5 kg of free food grains were distributed to every person. Entitlement under NFSA, that is National Food Security Act 2013. So the center have renewed the COVID PMJGKAY Yojana for the poor. So it covers around 81 crore people, and for that government is spending around 2 lakh crore of rupees for food security. So under this Yojana, every family is entitled to 35 kg of food grain per month, irrespective of number of family member. For that, procurement of around 13.6 lakh metric ton of wheat and 31 lakh ton of rice are required. So, next article talks about the intranasal vaccine, which has been cleared as a booster option for COVID-19. So, this vaccine, what is important for prelims? Important is the name of the vaccine and how it works against the COVID. तो वैक्सीन मेकर का नाम है भारत बायोटेक और इट इज़ एन इंट्रानेजल. इसका नाम वैक्सीन का नाम है इनकोवैक. इट इज़ अ वैक्सीन प्रोग्राम for the booster dose which will be available at private centers across country. The option will be available on CoWIN app. ये कैसे काम करता है? तो इंट्रानेजल वैक्सीन होता है, इट ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स इन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन इन द नोज. तो नोज और माउथ, जो अभी जो वेरिएंट आ रहा है उसका नाम B17 है, वो बेसिकली ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है. तो वो ज़्यादातर अटैक करता है अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ म्यूकोसल मेम्ब्रेन इन बोथ नोज एंड माउथ. तो अगर वहीं पर वैक्सीन लेंगे, इंट्रानेजल वैक्सीन लेंगे, तो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा. इट मे प्रोड्यूस लोकल एंटीबॉडी इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच कैन प्रोवाइड immune against infection and transmission. It is made by Bharat Biotech, which has also manufactured Covaxin. तो कोवैक्सीन को जो बनाया था, इंडिया की टेक्नोलॉजी था, वो फिर से इसको बना रहा है. तो कुछ डेटा है कि so far 22 crores of third dose has been given till now. तो वैक्सीन क्या यूज़ करेगा इसके अंदर में? इट विल यूज़ मॉडिफाइड चिंपैंजी एडिनोवायरस दैट कैनॉट रेप्लिकेट इन द बॉडी टू कैरी द कोविड स्पाइक प्रोटीन. देख, नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 8 विच टॉक्स अबाउट द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. It was around 13 days in which 7 bills were passed. The productivity was around 97% in Lok Sabha and 103% in Rajya Sabha. Then next article is on page number 11 which talks about the decrease in नक्सलाइट वायलेंस अक्रॉस द कंट्री. इसका डेटा है जो सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज़ रिड्यूस्ड बाय 77% बिटवीन 2009 and 2021.
It also shows the decline in number of death from LWE violence in Chhattisgarh and Jharkhand. Further, civilian and security forces death has also reduced by 85% from 1000 in 2010 and 147 in 2021. तो कैसे इसको रिड्यूस किया जा रहा है, कैसे टैकल किया जा रहा है? इट इज़ टैकल थ्रू अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज डेवलपमेंटल इंटरवेंशन, ensuring rights and entitlement of local communities, implementation of these policies which has led to which has led to the LWE's violence. From 2200 in 2010 to 500, मतलब 2000 से 500 हो चुका है वायलेंस, मतलब घट चुका है वायलेंस. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट, इट इज़ अ जेनरिक आर्टिकल which talks about the border clash between India and China. उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल वो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पब्लिक डिसेबल PWD इन द पब्लिक बिल्डिंग. तो ये आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं कि इन 2015 गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन to make environment, ICT ecosystem and transport facility more disable friendly, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है. फर्दर जो एक्ट पास हुआ था रिगार्डिंग राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वो भी अभी तक उसको भी पूरा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. फर्दर क्या क्या इसका वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे एक तरह से पब्लिक बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाए फॉर द डिसेबल पर्सन. तो पहला पॉलिसी जो है इट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल अकोमोडेशन. सिर्फ अकोमोडेशन नहीं चाहिए डिसेबल पर्सन को, उसको हर एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट चाहिए और साथ ही साथ डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए. वो कैसे होगा? तो न्यू बिल्डिंग जो होगा वो एक्सेसिबल होना चाहिए. फर्दर न्यू ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए हर एक बिल्डिंग का. अकॉर्डिंग टू द स्टेट प्लानिंग लॉ अ म्यूनिसिपल अथॉरिटी मस्ट चेक वेदर द न्यू बिल्डिंग्स इज फॉलोइंग द कोड और नॉट. तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड है और मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ है इसमें चेंजेस चाहिए. सेकेंड पॉइंट है कि पार्लियामेंट मस्ट सेट अप अ एक्सेसिबिलिटी कमेटी विच विल टेक अप द इशू ऑफ एक्सेसिबल फॉर डिसेबल पर्सन इन इंडिया इन अ टाइम बाउंड मैनर. इट रिकमेंड्स दैट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल procurement and policies must include the accessibility of the disabled people. और उसके बाद सुगम्य भारत ऐप, ये एक अच्छे तरीके से लॉन्च होना चाहिए ताकि जो भी इशू है रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज वो दूर हो. दे कैन डायरेक्टली फ्लैग द एरियाज वेयर there is not a simple example of accessible environment. और तो उसका हो गया. फिफ्थ पॉइंट इज दैट ऑडिटिंग होना चाहिए कोई भी बिल्डिंग का और साथ ही साथ कि फंड यूज़ हुआ है कि नहीं. तो ऑडिटिंग ऑफ द फंड मस्ट बी देयर, ऑडिटिंग ऑफ बिल्डिंग शुड बी देयर एंड ऑडिटिंग ऑफ टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट, सेट बाय द पार्लियामेंट मस्ट बी देयर रिगार्डिंग डिसेबल friendly environment. The next article talks about GM crop. We have already discussed 2 days ago regarding the issues of GM crop. This article criticizes that approach कि GM crop अप्रूव करना चाहिए लेकिन सरकार को कॉशियस रहना चाहिए. तो उसमें यह आर्टिकल कहना है कि ऑलरेडी
हम लोग वी आर इम्पोर्टिंग GM कैनोला ऑयल, तो हम लोग फार्मर को क्यों मना कर रहे हैं बेसिकली मस्टर्ड कल्टीवेट करने से? अगर हम लोग ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रहे हैं कैनोला ऑयल को, दैट इज़ GM कैनोला ऑयल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, देन वाई वी आर टॉकिंग दैट स्ट्रेसिंग ऑन इशू दैट फार्मर शुड नॉट कल्टिवेट GM क्रॉप। दूसरा पॉइंट है कि जो आर्टिकल का कहना था कि इट विल प्रमोट द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि क्या अभी यूज़ नहीं हो रहा है, अभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है सॉइल का? फार्मर आर ऑलरेडी यूजिंग हाई लेवल ऑफ हर्बिसाइड इन राइस, वीट, सोयाबीन एक्सेट्रा। डैट इज़ ऑल्सो कहाँ पर यूज़ हो रहा है? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ही नहीं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बेसिक 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि इट हैड क्वेश्चन द सेफ्टी ऑफ 3 जीन, दैट इज़ बार्नीस, बर्स्टार एंड बार। तो these genes can be very important for prelims examination. These genes are used to develop GM mustard. तो इसका आर्टिकल कहना है कि हम लोग ऑलरेडी एक्सटेंसिव स्टडीज हैव बीन मेड ऑन टॉक्सिसिटी, compositional analysis, field trial, environmental safety studies of GM mustard, etc. जो फोर्थ पॉइंट है, it will tackle the issue of low productivity in the mustard, and the field trial has showed that there has been increase in 28% higher yield over the best mustard variety, that is Varuna. Fifth point, is that India has already spent around 1,56,000 crore on import of 14 million ton of edible oil. That is around 1/3 of our demand. और इसका जो yield है इंडिया में मस्टर्ड का, वो हाफ है ग्लोबल एवरेज से। तो थ्रू यूज ऑफ GM क्रॉप वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द yield एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। तो हाइब्रिड प्लांट है क्या, पहले वो बात करते हैं। हाइब्रिड प्लांट इज रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स to demonstrate higher yield and wider adaptation. तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन रिक्वायर्स एन एफिशिएंट मिल स्टेरिलिटी, और इसको ऐसे क्रॉस किया जाता है ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन हो। तो कौन कौन से रिसर्च साइंटिस्ट इसके पीछे हैं? दैट इज ICAR एंड ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये रिसर्च इस पर करें। तो नाम क्या है? तो DMH11 हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11। कौन कौन से क्रॉप अभी तक में हो चुका है अप्रूव? दैट इज GM मस्टर्ड एंड GM कॉटन। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द पॉक्सको एक्ट रिगार्डिंग द एज ऑफ consent। जो एज ऑफ कंसेंट है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 to 18 बाई 2013 अमेंडमेंट। लेकिन जो NFHS जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इट सेज दैट 39% ऑफ वीमेन हैड देयर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिफोर टर्निंग 18। तो द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट जब 39% वीमेन आर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिफोर 18, तो उससे क्या हो रहा है कि द स्टिग्मा इज अराउंड द कंसेंट पार्ट, क्योंकि पॉक्सको को यूज़ किया जाता है टू हैरास द कंसेंसुअल बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बर्डन है केसेस से, तो केस और बढ़ेगा तो और दिक्कत होगा, साथ ही साथ हैरासमेंट होगा कपल को भी। स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, स्टिग्मा एसोसिएट रहेगा रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। तो इसको एक बार सोचना चाहिए सरकार को। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट इकबाल, मोहम्मद इकबाल। तो ये पूरा पॉइंट्स में से इम्पोर्टेंट है कि ही हैड रिटन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन 1904।
He was from Kashmiri Pandit ancestry and he promoted self-food and intellectual and cultural reconstruction of Islamic world. He is also known as Allama Iqbal. His first collection of poem came out in 1923, was titled as Bangedara, Call of Marching Bell. He wrote mostly in Urdu and Persian. Further, later in his life, he favored the idea of separate nation for Muslim, and he had influenced Muhammad Ali Jinnah and his Pakistan project. He is regarded as ideological founder of nation in Pakistan, which led to the creation of Pakistan state after 1947. The next article talks about the appellate panel. Ministry of Electronics and IT had notified in IT Act 2021 that government will appoint one or more grievance appellate committee that will offer user to an platform to appeal decision taken by the grievance officer of online intermediaries. कैसे होगा? ऑन द इशू ऑफ कंटेंट मॉडरेशन, डी प्लेटफॉर्मिंग, और जो भी से कंटेंट बैन होता है या फिर उसका अकाउंट बैन हो गया है तो दे कैन अपील टू द कमिटी. तो अभी गवर्नमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं कमिटी को, और साथ ही साथ कौन लोग होंगे? इट विल हैव 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स regarding the adequate expertise and experience in the subject. It will adopt an online dispute resolution mechanism for the user. It will cover both social media companies' e-commerce platform. The appeal to the GAC, that is Grievance Appellate Committee, will be solved within 30 days. That's all for today. Thank you.